ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। करवा चौथ को लेकर जहां दुकानें सज चुकी हैं, वहीं साजो श्रृंगार का सामान खरीदने महिला शक्ति भी बाजारों का रुख करने लगी है। नालागढ़ में करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। वहीं महिलाओं की बहुतायत से बाजार भरे पड़े हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाएं अच्छी खासी खरीदारी कर रही हैं। जहां दुकानों में चूड़ियों से लेकर हर रूप सज्जा का सामान उपलब्ध है, वहीं दुकानों के आगे मेहंदी लगाने वालों की भी खूब चांदी हो रही है। चूड़ियों के मैचिंग सेट मेटल में 250 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है। वहीं जयपुरी में राधा कृष्ण सेट 800 से 1200 तक उपलब्ध है। मेहंदी 50 रुपए से लेकर 500 रुपए में हाथों पर लगाने के लिए उपलब्ध है। दुकानदारों ने हर प्रकार की चूड़ियां उपलब्ध करवाई हैं। खास तौर पर सूट के साथ मैचिंग वाली चूड़ियों का खास क्रेज देखने को मिल रहा है। बाजार में वैसे तो हर प्रकार की चूड़ियां मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनमें करवा चौथ स्पेशल कुंदन सुहाग चूड़ी, हीरा मोती, पोल्की कड़ा, रॉक ऑन, बादशाह, कनेक्शन, मंगलम, सिलीगुड़ी, गठबंधन, तीसरी आंख, सितारे वाली, राधा वाली, हरे कृष्ण, मखमल आदि नामों की व अन्य फैंसी हर प्रकार की चूड़ियों सहित करवा चौथ थाली और जरकन में पंजाबी परांदा उपलब्ध है। दुकानदारों ने कहा कि सस्ती से लेकर महंगी 50 रुपए से 300 रुपए तक की चूड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन मैचिंग चूड़ियों की भी खूब मांग है। कैसी तैयारी हो रही है इस टाइम? बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कोरोना चल रहा है, इसके बारे में कैसी तैयारी हो रही है? कोरोना की वजह से तो चलो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रही है, बट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके अभी तो हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे ही तैयारियां चल रही हैं, पर थोड़ा सा ये था कि इस बार कोरोना था तो उसकी वजह से थोड़ा कम रहा, पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसका सब पालन करें तो उसकी वजह से सब अच्छा ठीक रहेगा। जैसे पहले हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो क्या क्या करते हैं मैडम इसमें आप? बस वही जो पहले करते थे, ऐसे पूजा करते हैं रात को। सुहाग के लिए चूड़ी और सिंदूर और जो सुहाग का सूट वगैरह पहनने के लिए होते हैं। जैसा कि कोरोना भी चला हुआ है, कोरोना चला हुआ है, सैनिटाइजर दुकानों में होता है, इसलिए हम दुकान के आगे जाते हैं और हमारे दुकान वाले सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, इसलिए हम अंदर पड़ते हैं। नालागढ़ से श्रमिक मंत्र संवाददाता निशा ठाकुर की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर की नगर पंचायत तलाई में एक दिल दहलाने वाला वाकया फिर से सामने आया है। एक आवारा बैल का बुरी तरह से लहूलुहान होने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बेसहारा बैल विस्फोट के खाने से बुरी तरह से घायल हो चुका है। विस्फोट से उसका जबड़ा बुरी तरह से लहूलुहान हो गया और आधे से ज्यादा फट चुका है। ये जिला बिलासपुर का दूसरा मामला है। इससे पहले 25 मई को झंडुता में एक गाय ने विस्फोटक खा लिया था, जिसकी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई थी। बुरी तरह से लहूलुहान हुए बैल का वीडियो सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति ने जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए सरियाली खड्ड में विस्फोटक पदार्थ छुपा कर रखा था। बताया जा रहा है कि एक बेसहारा बैल ने जब इसे खाने के लिए मुंह में डाला तो अचानक वो फट गया, जिससे बैल का जबड़ा पूरी तरह से घायल हो गया है। बेसहारा बैल खड्ड में चर रहा था, तो चरते चरते कहीं उसके मुंह में गोला बारूद आ जाने से उसका पूरा एक साइड का मुंह फट गया और उस बेचारी की जीभ भी 5 इंच बाहर निकली हुई है। उसकी हालत इतनी ख़राब है, ना तो वो कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि ऐसे लोग, इसमें कुछ प्रवासी भी हो सकते हैं जो जंगली जानवरों को मारने के लिए जगह जगह गोला बारूद रख देते हैं, जिससे कोई मनुष्य भी इसकी चपेट में आ सकता है और ये घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही केस मेरी पंचायत में पहले लोकल लोगों के मवेशी के साथ भी हुआ था। तो वो भी बेचारी बड़े उन लोगों का जो मवेशी था वो नहीं रहा था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिलासपुर से श्रमिक मंत्र संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट।
सुदेश कश्यप ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम की न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों में सराहना की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के घर द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसका मौके पर ही समाधान किया जाता है। सुदेश कश्यप ने कहा कि कोविड-19 के चलते पिछले 8 माह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, मगर एक बार फिर सरकार ने इस कार्यक्रम को दोबारा आयोजित करने का एक बेहतरीन फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों के ऐसे काम आसानी से हो जाते हैं जिनके लिए उन्हें कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जनमंच प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रदेश की जनता की समस्याओं को घर द्वार के ऊपर सुनना, विकास के मामले में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उस तक भी विकास की लो पहुंच सके, लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए ऑफिसों के चक्कर ना काटने पड़े, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कोविड के कारण इसमें व्यवधान आ गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया कि 8 नवंबर से फिर से जनमंच का आयोजन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और एक ऐसी योजना है जो कि न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु आज दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और निश्चित रूप से इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। नाहन से श्रमिक मंच संवाददाता अनवर हुसैन की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honours, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।